ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 फरवरी 2011 को सुनाए थे। आज बाप दादा का जो स्वरूप है मुरली में, वो स्नेह का सागर और साथ में बहुत रहम दिल का स्वरूप है। और इसलिए आज बाबा बच्चों को भी यही प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। और बाप कहते हैं, ये मेरे बाबा, इसमें इतना स्नेह समाया हुआ है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाबा ने भी मेरा बच्चा कह करके अपने में समा लिया। फिर आज विशेष बाबा, जैसे कहा रहम दिल स्वरूप, तो आरंभ में ही बाबा ने ड्रिल कराई। और बाबा कहते हैं कि दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी अशांत है, पुकार रहे हैं अपने पूर्वजों को, शांति दो, सुख की अंजलि दो, बचाओ बचाओ। तो बाबा कहते हैं, यहां बैठे हुए उनको इमर्ज करो और ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। फिर बाबा कहते हैं, बीच बीच में मनसा सेवा का ऐसा अभ्यास करते चलो, उसमें आपका भी फायदा है। क्योंकि अगर मन बिजी रहा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प ले आती है, उससे बच जाएंगे। फिर बाबा कई बार पूछते हैं बच्चों को, कैसे हो? तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, अभी ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो और अभी एवर रेडी बन सकते हो? पूछते हैं बाबा। एवर रेडी क्यों कहते हैं बाबा रहने के लिए? बाबा कहते हैं, एवर रेडी का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत का संस्कार जो बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विथ ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विथ ऑनर। तो बाबा कहते हैं, हिम्मत है ऐसे? फिर बाबा कहते, बाप दादा तो रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं। आज भी बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि बाबा कहे, ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं, अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी। तो इसीलिए बाबा कहते, उन्हों की ये पहली माला है। बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी वही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। इसलिए आज बाबा ऑफिशियल होकर कहते हैं, अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल न हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बाबा से रूरिहान करते हैं, क्या कहते हैं, बाबा हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालात हलचल में आएगी, तो वैराग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बाबा कहते, फिर आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए।
और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाबा का तो बच्चों में फेथ है कि आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले भी बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु रूप में तो और कोई भी संकल्प चलेगा ही नहीं। तो मनसा सेवा का अटेंशन रखना, क्योंकि मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। बाबा कहे कोई ना कोई सेवा में उसको बिजी रखो। मन से शक्ति देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क से खुशी देने की सेवा, इन विभिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। हर खजाने से सेवा करो। खजानों को जितना सेवा में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते जैसे स्व के प्रति अटेंशन देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया कि देखना है। रहम दिल होना, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, वो मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, किसी का कैसा भी संस्कार है, आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना? आपका टाइटल क्या है? बाबा पूछते हैं। दुख हरता सुख करता है, बाप के साथी होना। तो इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति की स्थापना करनी ही है। उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। फिर बाबा ने नए नए बच्चों को देख करके भी कहा, आपको भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है, इतना अटेंशन देना है कि समय जरा भी व्यर्थ नहीं करना। 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है, क्योंकि ये तीव्र पुरुषार्थ कर जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हैं। फिर पिछले संडे की तरह इस बार भी बाबा मुरली के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाबा कहते मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो, तो माला का मणका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरा बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चों ने कहा मेरे बाबा आ जाओ। तो बाबा कहते स्नेह में ऐसी आकर्षण है जो बच्चों ने बाप को अपना बना दिया
और बाबा ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो इस मेरे में कितना स्नेह भरा हुआ है, और बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही है। बाबा क्या देख रहे हैं, हर बच्चे के मस्तक में जैसे स्नेह की लहरें लहरा रही है। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। एक स्नेह ही ऐसा है जो कैसे भी इंसान के दिल को अपना बनाने का साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। बाबा ने जैसे मुरली आरंभ करते ही एक ड्रिल बच्चों को कराई। और किस बात की ड्रिल है, तो बाबा कहते अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त, वह अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है। क्या याद कर रही है? हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहां बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रही है? पूछते बाबा, आवाज सुनने आ रही है? बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। तो चलिए थोड़े समय के लिए इमर्ज करते हैं उन आत्माओं को जो याद कर रही है, और अपनी मनसा शक्ति से उन्हें सुख शांति की किरणें पहुंचाते हैं। फिर बाबा कहते ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा, तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाएंगे। मनसा सेवा करने का सबसे बड़ा फायदा बाबा ने बताया कि जो माया बीच बीच में फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प ले आती है, उससे आप बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। बाप दादा जब बच्चों को पूछते हैं कैसे हो, तो बच्चे कहते हैं बाबा पुरुषार्थ है, कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं? ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या ये हो सकता है? पूछते बाबा।
कि कभी कभी का शब्द समाप्त हो सकता है, कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है, इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हो? पूछते बाबा। कि जो कहते हैं कि बाबा ये कभी कभी शब्द समाप्त हो जाएगा और समय पर हम तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं और होना ही है, बाबा कहे अभी एवर रेडी बन सकते हो? क्यों क्यों बाबा ने ये पूछा? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहने का अभ्यास होगा तो माया जीत, मन जीत, जगत जीत ये संस्कार बहुत समय से बनाएंगे, तब जाकर के अंत समय में ये बहुत काल का अभ्यास हमें विजयी बनाकर विशेष माला का मणका बनाएगा, पास विथ ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विथ ऑनर। तो बोलो यह हिम्मत है ना? पास विथ ऑनर तो होना है ना। जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाबा पूछते हैं बच्चों को कि अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो? है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई ना। तो बाबा पूछते फर्स्ट माला में आना है या सेकंड माला में आना है? वो तो सेकंड हो गई ना। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला, अष्ट की माला। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे जो पहली माला में पास विथ ऑनर विजयी रत्नों को बाबा देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है, तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? पूछते बाबा अपने को क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी है? जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी के लाइन में हूं, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी, फिर बाबा अंडरलाइन कराते, जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वह हाथ उठाएंगे। बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ। बाबा दिखाते हैं ऐसे छोटा नहीं, छोटा उठाते हैं कोई कोई, तो बाबा का ऐसे छोटा नहीं, लंबा उठाओ। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन
कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं, लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज? बाबा जैसे एकदम ऑफिशियल सावधान होकर कहते अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरियान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बाबा क्या पूछते हैं जब बच्चे ऐसे कहते हैं बाबा समय जितना नजदीक आएगा हालातें हलचल में आएगी तो वैराग तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है ना, तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते न रहे। इस शब्द को बाबा कहे मिटा दो। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। माला का अंतिम दाने पर भी बाबा का प्यार तो है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। भले कहे नहीं, लेकिन बाबा कहे वह आत्माएं मेरा बाबा मानते तो है अंदर से, इसीलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है। कितना बाबा प्यार करते हैं बच्चों को, कि बच्चों से बाबा का प्यार तो सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है, स्नेह ने ही तो बाबा का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। स्नेह तो चाहिए, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा का कितना बच्चों में फेथ है, जो अभी से बाबा पदम पदम गुना ऐसे बच्चे जो पास विथ ऑनर होने वाले हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, आपकी हिम्मत और बाबा की मदद तो है ही, लेकिन अभी एक बात और करना। क्या करना है? जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था सेकंड में स्टॉप। बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। तो बाबा ने इसीलिए बच्चों को कहा कि मनसा सेवा में बुद्धि को बिजी रखना, मन को बिजी रखना
और क्या करना है, सेकंड में स्टॉप, बिंदु लगाना, बिंदु हूं और बिंदु रूप में सबको देखना है। तो और कोई संकल्प चलेगा ही नहीं। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही है, आरंभ में ही इसीलिए बाबा ने मनसा सेवा कराई, क्योंकि दुखी आत्माओं की पुकार बाबा अभी सुन नहीं सकते हैं। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही है, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। बाबा बच्चों को कहते हैं मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की वाचा की सेवा ठीक है। तो बाबा कहते सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। हाँ, तो बाबा ने इसीलिए कहा मन को सदा बिजी रखने के लिए कोई ना कोई सेवा में उसको बिजी कर दो। मन से शक्ति देने की सेवा में, मुख से वाणी की सेवा में, कर्म से गुणों की सेवा में और संबंध संपर्क से खुशी देने की सेवा में। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी है? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं। हाँ, रिचेस्ट बाबा कहते हैं कितने सूक्ष्म खजाने बाबा से प्राप्त किया है। तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बाबा कहते हैं जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हैं, ऐसे दुखी आत्माओं की, भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता है? पूछते बाबा बच्चों से, आपको सुनने नहीं आता है? मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की। जैसे स्व के प्रति देते हो, जैसे स्व के प्रति समय देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहमदिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। कहां जाएंगे वह? आज बाबा को बहुत रहम आ रहा है। बाबा कहते वो कहां जाएंगे? आपके ही तो भाई बहन है। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, उनकी दिल चिल्लाती है। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है?
संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार से टक्कर से छुड़ाना। बाबा कहते संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी हो ना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है? पूछते बाबा कि बाबा के साथी हो, बाबा दुख हरता सुख करता है, तो आपने क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति के बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना? हाथ उठाओ। करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो। ये कर रहे हैं लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए? पूछते बाबा। उनको भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। क्या करना नहीं चाहिए? बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अभी दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो। सहयोगी बनो। कोई भी आत्मा हो, दुखी हो, ब्राह्मण हो, बाबा कहे उनको सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, फिर बाबा ने देखा सभा में नए नए बच्चे भी बहुत है, तो बाबा कहते नए नए बच्चे जो पहली बार आए हैं उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है। 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों के तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। बाबा नए बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ना चाहो उतना भी समय है, बढ़ सकते हो। और बाप के तरफ से और ब्राह्मणों के तरफ से भी सभी को शुभ भावना, शुभकामना है। फिर बाबा ने मधुबन वालों को देखा और कहा, अच्छा सभी मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान निवाजी कौन करता? सभा से बाबा कहते मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान निवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। यह भी सेवा है। मधुबन वालों की यह भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभव से आप अनुभव सुनाते हो। उस अनुभव से 1-2 को फायदा हो जाता है। कई फायदे होते हैं लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना और सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते? वह हाथ उठाओ। पिछले संडे भी बाबा ने विशेष अमृत वेले और मुरली के लिए अंडरलाइन कराया था, तो आज भी बाबा कहे इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते?
वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा, वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं। बाबा ने फिर दोबारा कहा कि सभा में जो कोई ऐसा बैठा हो जो नहीं सुनते या पढ़ते हैं वो उठो। थोड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परमधाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। मुरली मिस करना माना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं हैं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली। हाँ, बाबा ने कितना अंडरलाइन कराया। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, तो जो भी मिस करता हो कारण या कारणे, वह अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेल्वेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है। इसीलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहां भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने देखा सेवा का टर्न यूपी बनारस का है, तो बाबा कहते यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदे यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को आगे क्या करना है, पूछते बाबा कि अभी यूपी वालों को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर है यूपी में? बहुत है ना, तो इतने वारिस निकालने चाहिए। बाबा कहते ऐसे नामी ग्रामी माइक यानी ऐसे वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर है और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना, पूछते बाबा। करने वाले तैयार करो, सेवा करने वाले को तैयार करना है।
हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत है तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर के लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है, कब भी क्या भी हो सकता है। लगातार बाबा इस सीजन में हर मुरली के अंदर ये बात कह रहे हैं, कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती है। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी है, उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। बढ़ रहे हैं लेकिन अभी और भी बाबा कहे बढ़ने की मार्जिन है। कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देते हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं है। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते हैं, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती है। बाबा कहे, जो कोई भी मर्यादा की लकीर से पांव बाहर नहीं निकालते हैं, अपने बुद्धि रूपी पांव को बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। आज का स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति।